बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कस्टर्ड की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से बनाएंगे। तो अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये बस सिर्फ 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। इतनी आसान और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। तो आप फुल फैट मिल्क या फिर डब्बे वाला दूध कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी 1 कप चीनी। तो दूध को मैं अच्छे से बॉयल आने दूंगी। तो मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इस तरह से दूध में बॉयल आ चुका है। तो 1 प्याली के करीब मैंने दूध निकाल लिया था। उसमें 4 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। तो मैंने बनाना कस्टर्ड लिया है, इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से डालेंगे। तो इस तरह हम धार बनाते हुए इसको डालेंगे और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो ये देखिए, बस इस तरह से मैं स्लो स्लो इसके अंदर डालती जा रही हूँ और इसको इस तरह से चलाती जा रही हूँ ताकि नीचे तले में भी ना लगे और इसके लम्स ना बने। तो ये देखिए, तो अब इसमें कस्टर्ड डालने के बाद तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह बॉयल आने दिया है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी इसमें निकल जाए, वो भी इसमें अच्छे से पक जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखना है, बस बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो अब एक ट्रे में हम इस तरह से केक रखेंगे। आप कोई भी केक इस तरह से ले सकते हैं, जो टी केक होते हैं वो मैंने इस तरह से कट करके ले लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से ट्रे में सेट करेंगे। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकें। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं ये कस्टर्ड डालूंगी। तो बस कस्टर्ड को इस तरह से हमें पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा इसको थिक करेंगे ना तो इसके अंदर ये जस्ट नहीं हो पाएगा और ये हमारे केक जो है वो बिल्कुल ड्राई निकलेंगे अंदर से। तो इसलिए थोड़ा पतला होगा तो ये अंदर तक इस तरह से अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये बहुत अच्छे से हमारे केक भी सोक हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इनके अंदर भी टेस्ट आएगा हमारे कस्टर्ड का। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको डिप कर दिया है। अब इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर पिस्तों से गार्निश कर दूँगी। तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट के अलावा आप इसमें जेली वगैरह भी डाल सकते हैं, या आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप किस तरह का इसमें फ्लेवर पसंद करते हैं। मैंने इसके ऊपर पिस्ते इस तरह से कट करके डाल दिए थे, तो इससे भी बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप इसके ऊपर चाहें तो बनाना या कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ठंडा और कूल कूल खाने का इसका बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट हमारा ये कस्टर्ड बन के तैयार हुआ है। तो देखा आप कितनी जल्दी हमारा ये कस्टर्ड बन के तैयार हो गया है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको तैयार करने में, बहुत ज़्यादा इसको वक्त नहीं लगता है। तो चंद ही मिनटों में हमारे ये कस्टर्ड बन के तैयार हो जाता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।